लेकिन जब वो उसकी चाबी को देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब मास्टर उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ ईविल को सौंपता है, जिसके बाद फेई बिग टूथ के साथ गैम्बलिंग करने के लिए जाता है, जहां वो बार बार अपने पैसे हारता है। अब क्योंकि फेई फोर्थ टाइगर है, इसलिए वो गैंग मेंबर से बार बार पैसे उधार लेता है, पर आखिरी में उसे पैसे देने से मना कर दिया जाता है, जिससे फेई को गुस्सा आ जाता है। तब ब्लैक क्रो फेई को अपने साथ ले जाकर उसे 50 चांदी के सिक्के गिफ्ट करता है, पर फेई उससे 3000 सिक्के की डिमांड करता है, जिससे ब्लैक क्रो को गुस्सा आ जाता है। तब फेई उसे सोने की चाबी दिखाता है, जो कि असली चाबी की कॉपी थी। फेई कहता है कि उसने नॉर्थ ईविल के आदमी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी छीनकर उस आदमी को वहीं मार डाला। असल में फी का प्लान ब्लैक क्रो और नॉर्थ ईविल को आपस में लड़ाने का था। यहाँ ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थ ईविल ने ही मारा होगा, इसलिए अब वो फेई के साथ मिल जाता है और उसकी डील मान जाता है। इसके बाद दोनों गैंग का खजाना देखने जाते हैं। ब्लैक क्रो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां थीं। रात में फेई मछली पकड़ने जाता है, जहां फायरी भी मछली पकड़ रहा था। फेई उसे मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। तब फायरी घर आकर फेई का मैसेज देखता है, जिसमें खजाने का मैप था। अगली सुबह चन ऑर्किड की ड्रेस लौटाने के लिए आती है, जिसमें उसने फेई के लिए एक मैसेज रखा था। यहाँ फेई मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन अपना काम शुरू कर देंगे। जिसके बाद लुई फेई को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है। लुई बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तभी वो अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लुई भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फेई और वू के बीच फाइट होती है। वू फेई पर हावी हो रहा होता है। इसी बीच वू के और भी लोग आ जाते हैं, जिनसे लड़कर लुई उन्हें मारने लगता है। दूसरी ओर वू फेई पर कंटिन्यू अटैक करता है। तब लुई आकर उसे बचाता है, जिसके बाद फेई मौका देखकर वू का हाथ काट देता है। पर फेई उसे जान से मारना नहीं चाहता था, इसलिए लुई फेई की तलवार पर किक करके वू को मार देता है। दूसरी ओर ऑर्फन गैंग लुई के अफीम वेयर हाउस को जला देती है, जिस दौरान फायरी को लुई के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक क्रो चन को भागते हुए देख उसका पीछा करता है। अब वो सभी मिलकर ब्लैक क्रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबी चुरा लेते हैं, जिसके बाद फेई चन को बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और अगले ही दिन फायरी को ये बात बता देगा। चन उससे ऑर्किड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ऑर्किड सिर्फ उसकी दोस्त है। अब जैसे ही फेई ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर में जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने फायरी को पकड़ लिया है। मास्टर लुई फेई से उसे मारने का कहता है। तब फायरी लुई को बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुन लुई अपने लोगों के साथ वहां निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुन सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। यहाँ फेई फायरी को बचाने का कहता है, जिस पर फायरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। असल में फायरी नहीं चाहता कि लुई को फेई की सच्चाई पता चले, क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। फेई उसे बचाना चाहता था, पर तभी वहां लुई अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो फेई को फेरी की जबान काटने का कहता है। लेकिन तभी गैंग के लोग ब्लैक क्रो की बॉडी लेकर आ जाते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें ब्लैक क्रो की चेस्ट पर नॉर्थ ईविल की छड़ी का निशान दिखाई देता है, जिससे लगता है कि नॉर्थ ईविल ने ही ब्लैक क्रो को मारा है। असल में फेई ने नॉर्थ ईविल की छड़ी की कॉपी से ब्लैक क्रो के चेस्ट पर वो निशान दिया था। नॉर्थ ईविल लुई से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया है और गुस्से में आकर फायरी को सब कुछ सच बोलने का कहता है, जिस पर फायरी उसके कान में कहता है कि वो कुछ नहीं बताएगा और अचानक ही अपनी गर्दन को ओल्ड स्नेक की तलवार के पास लाकर काट लेता है। फे को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब फायरी के बिना उन 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा। साथ ही नॉर्थ ईविल को भी उस पर शक हो गया है। तभी हम देखते हैं कि बिग टूथ फे की बातें सुन रहा है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। फे बाजार में आकर नोटिस करता है कि लुई के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए वो ऑर्फन गैंग को अलर्ट रहने और मिशन को अवॉइड करने का सोचता है। फे एक स्टोरी सुनाने वाले आदमी के पास जाता है और उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाने का कहता है जिसे सुनकर ऑर्फन गैंग तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा। फे का ये प्लान काम करता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। लुई जब उस स्टोरी को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उन लोगों को अलर्ट करने के लिए उस आदमी को स्टोरी सुनाने का बोला होगा,
इसलिए वो उस आदमी से पूछता है कि उसे ये स्टोरी सुनाने का किसने कहा, पर वो आदमी अंधा होता है। इसलिए मास्टर उसे आवाज पहचान कर उस आदमी का पता लगाने का बोलता है। मास्टर के सभी लोग एक एक करके उसके कान में उसी स्टोरी का नाम लेते हैं, पर फेई उस आदमी के कान में कहता है कि मैं उसी गैंग का मेंबर हूँ जिसने कल रात सबको खजाना दिलाया था। ये सुन वो अंधा आदमी मास्टर को फेई का सच नहीं बताता, जिसके कारण सभी लोग लुई के खिलाफ हो जाते हैं। तब लुई ऐलान करता है कि जो भी फेई को मारेगा वो उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा, जिसके बाद लुई के लोग पूरे शहर में दंगे करके लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फेई को देखते हैं जो अपने साथी को बचाकर ले जा रहा होता है। तब बिग टूथ उसकी हेल्प करता है और गैंग के खिलाफ लड़ाई करता है। इसके बाद फेई अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आज़ाद कर देता है और फिर सभी मजदूर लुई के पास जाकर आंदोलन करने लगते हैं। तब फेई लुई से कहता है कि अगर उनके बीच लड़ाई हुई तो काफ़ी लोगों की जान जाएगी, इसलिए उसने फैसला किया है कि सिर्फ वो और लुई आपस में फ़ाइट करेंगे, जिसके लिए लुई मान जाता है। फाइट करने से पहले फेई रूम में आग लगा देता है और फिर हम दोनों के बीच फाइट देखते हैं, जिसमें मास्टर लुई फेई को बुरी तरह मारता है, पर बाद में फेई लुई पर हावी होता है और उसे नीचे गिरा देता है। फेई लुई का हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहता है, लेकिन लुई इसकी मदद लेने से मना करता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फेई एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने पिता का सपना पूरा कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को